Hello everyone, this is Simranjeet Singh once again with the new video and welcome to my channel The Mini Shorts। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस कोर्स का नाम है क्वालिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। और जो बच्चे इस कोर्स के लिए एनरोल्ड हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत बेनिफिट है। इस कोर्स को लेके आगे बहुत स्कोप है कनाडा के अंदर, खासकर ओंटारियो के अंदर, क्योंकि इधर प्रोडक्शन की जो कंपनीज है बहुत सारी है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं आज ही किसी एक लड़के से बात करी है जो कि इस कोर्स से रिलेटेड है और वो इस टाइम फोर्थ सेमेस्टर कोप कर रहा है और वो बहुत बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहा है जहाँ पे फोर्ड F-150 या किसी और जो जिसको हम कहते हैं यहाँ पे ट्रक्स, उसके पार्ट्स बनते हैं, उस टाइम अभी कोप कर रहा है। तो मैं आपको ये सब कुछ बताऊँगा कैसे कर रहा है, उसकी जो पूरी जर्नी है मैं सब बताऊँगा। आप ये वीडियो पूरे देखें और तभी आपको समझ आएगा सब कुछ। और होप कि आपको वीडियो बढ़िया लगेगी। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के बारे में। जो क्वालिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट स्कोप है, कोर्स है, ये खुद ही डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे हम अपनी डिलीवरेबल्स, सॉरी, जो हम कोई कुछ भी डिलीवरी करते हैं, लाइक अपने गुड्स हो गए, मशीन्स हो गई, उनकी जो क्वालिटी है इम्प्रूव करके रखनी है। क्वालिटी का कंपनी का पर्पस होता है हमेशा। सो क्वालिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही है लैम्पटन सारनिया के अंदर। और ये अभी सितंबर इनटेक के लिए ओपन है। और इस कोर्स को करने के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग बच्चे ही कर सकते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। लाइक मैकेनिकल, आप कॉलेज की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि रेलिवेंट डिग्री ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वाले भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले भी कर सकते हैं और ऑटोमोबाइल वाले भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ये डिवाइड कैसे है, ये कॉलेज जो ये कोर्स है ये कैसे डिवाइड है। ये कोर्स सेम बाकी कोर्स की तरह 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड है, 4 सेमेस्टर के अंदर, जिसमें का सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4। सेमेस्टर 1 और 2, 2 सेमेस्टर के बाद हमेशा 4 मंथ की ब्रेक मिलती है, जिसमें कि आप अपने फीस को कलेक्ट कर सकते हैं थर्ड सेमेस्टर के लिए। और जो फोर्थ सेमेस्टर रहती है वो कोप होती है, उसमें आपकी कोई फीस नहीं लगती, ज़ीरो फीस है। बट कंडीशन ये है कि अगर आपकी 2.8 जीपीए से कम रहती है तो आपको प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, उसकी फ़ीस $2000 है। अगर आपकी 2.8 से ऊपर है तो उसकी फ़ीस आपकी कुछ भी नहीं है। बट ये कोर्स इतना बढ़िया कोर्स है कि इस कोर्स के अंदर तकरीबन सभी बच्चों को कोप मिल जाती है, खासकर ओंटारियो में। बिकॉज मेरी आज सुबह ही लड़के से बात हुई है जो ये कोर्स कर रहा है। सो बात करते हैं कि सेमेस्टर 1 के अंदर कौन से सब्जेक्ट है। सेमेस्टर 1 के अंदर बेसिक स्टैटिस्टिक्स, प्रोडक्शन सिस्टम, मटेरियल एंड टेस्टिंग एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और भी सब्जेक्ट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं सेमेस्टर 2 की बात करूं, एडवांस स्टैटिस्टिक्स फॉर प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट और जियोमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस। ये सारे सब्जेक्ट जो है आपने पढ़े भी होंगे, अगर आपने बैचलर्स कर रखी है तो आपने वहाँ पे पढ़े होंगे, उस चीज़ से रिलेटेड ही है ये जो कोर्स है। सॉरी, ये कोर्स कुछ मैनेजमेंट थियोरटिकल है और कुछ प्रैक्टिकल, लाइक प्रैक्टिकल इन द सेंस कि मैथमेटिकल ही है, इसमें कुछ थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। उसके बाद बात करते हैं, आपका पहला सेमेस्टर हो गया, दूसरा सेमेस्टर हो गया, आपको तीसरे सेमेस्टर से जाने से पहले आपको 4 मंथ की ब्रेक मिलती है जहाँ पे आप अपने पैसे, अपनी फ़ीस कलेक्ट कर सकते हैं। और उसकी फ़ीस है अराउंड $8000 अप्रॉक्सीमेटली, इतनी है, ऊपर नेगोशिएट हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर थोड़ा सा फिर बाकी सेमेस्टर से सिंपल हो जाता है, जिसके अंदर आपको 6 सिग्मा प्रोसेस जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाएगा, उसका क्वालिटी सिस्टम ऑडिटिंग पढ़ाई जाएगी और 2-3 और सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं इसकी क्लास टाइमिंग्स क्या है। जब तक तो कॉलेज स्टार्ट थे और ऑन कैंपस इसकी क्लास रहती थी, 4 दिन क्लास रहती थी। कोई क्लास 8 घंटे की थी, कोई 5 घंटे की, फिर 8 घंटे की, डिपेंड करता है कि आपका स्केड्यूल कैसे बन रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि लास्ट सेमेस्टर आपका कोऑप है। कोऑप के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको सारनिया में रह के कोऑप कहाँ पे मिल सकती है इस कोर्स से रिलेटेड। सो ये मेरे पास एक डाटा है, जो मेरी आज सुबह बात हुई लड़के से, और वो बंदे को उसकी जीपीए थी अराउंड 3.2 जीपीए थी, और उसको सारनिया से कुछ ही दूर में एक जगह है स्ट्रेथरॉय, वहाँ पे एक टैपन कंपनी है। टैपन कंपनी के अंदर ही बहुत सारी सब्सिडी कंपनी आ जाती है। सो उसके अंदर एक कंपनी है मेरिडियन जो चाइना बेस्ड कंपनी है, और वो कंपनी बनाती है फोर्ड के हो गए या दूसरे होंडा के ट्रक हो गए। वो बनाती है फोर्ड के ऑयल टैंक बनाती है, होंडा के बनाती है, होंडा के केसेस बनाती है। सो
उसके अंदर वो एज अ क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी प्रोडक्शन एसोसिएट लगा हुआ है। सो वहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो है क्वालिटी प्रोडक्शन एसोसिएट, एक है एश्योरेंस प्रोडक्शन एसोसिएट। सो ये बंदा जो हायर हुआ है, एनरोल हुआ है वहाँ पे, ये क्वालिटी प्रोडक्शन एसोसिएट लगा है। और सबसे मेन बात जो है यहाँ पे क्या है कि उसको पेड जॉब है। सो पेड अराउंड $22 to $20 उसको पेड जॉब मिली है, जो कि सबसे अच्छी बात है इस कोर्स को लेके। सो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इस कोर्स से रिलेटेड। ये कोर्स तो कहने का मतलब ये है कि सोने पे सुहागा है। अगर आपका मैकेनिकल बैकग्राउंड है तो आप अपने कंसल्टेंट को कह सकते हैं कि मेरे को इस कोर्स के लिए एनरोल होना है। जल्दी मत करो अगर आपने इस कोर्स के लिए आना है, अगर आपका माइंड शार्प है, आपने अगर आगे कुछ बनना है। आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से हो, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे क्वालिटी आपने चेक करनी है, सीमेंट की क्वालिटी चेक करनी है, मिक्स की क्वालिटी चेक करनी है। सो जैसे M55 आता है, M55 ग्रेड का मिक्स आता है, या आपने उसकी क्वालिटी चेक करनी है, तो इसमें भी क्वालिटी के अंदर आप जा सकते हो। और वैसे ही आप इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के अंदर भी जा सकते हो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल की प्रोडक्शन होती होगी। सो इसकी ओंटारियो के अंदर सबसे ज़्यादा क्वालिटी या प्रोडक्शन की कंपनियां हैं जहाँ पे आप एज अ क्वालिटी इंजीनियर लग सकते हैं। हाँ, क्वालिटी इंजीनियर आप इतनी जल्दी नहीं बन सकते, क्योंकि सबसे पहले हमें शुरुआत नीचे से करनी पड़ती है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, जैसे ये लड़का लगा क्वालिटी प्रोडक्शन एसोसिएट लगा है, बट ये अभी जो पढ़ रहा है इसलिए क्वालिटी प्रोडक्शन एसोसिएट लगा है, क्योंकि उसने मेरे को बताया कि वहाँ पे सुपरवाइज़र भी है। अगर अगर आप सोच रहे हो कि वहाँ पे लगते लगते आपको सुपरवाइज़र बना देते हैं, तो आप अपने PR की फ़ाइल को प्रोसेस कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपको B Nocp की जॉब मिल जाती है। मगर वहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत टाइम लग जाता है सुपरवाइज़र बनने के लिए, बिकॉज ये इंडिया नहीं है। यहाँ पे एक सुपरवाइज़र की वैल्यू बहुत है और एक इंजीनियर की वैल्यू बहुत है, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने और आगे बढ़ना है, जैसे आपने क्वालिटी इंजीनियर बनना है, तो आपको सर्टिफिकेशन अर्न करने पड़ेंगे यहाँ पे क्वालिटी इंजीनियर बनने के लिए। ऐसे ही धीरे धीरे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और PhD कर सकते हैं आप अगर धीरे धीरे आगे जाएंगे। और दैट्स इट फॉर टुमारो, सॉरी, दैट्स इट फॉर टुडे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप नीचे लिख सकते हैं, और मैं उसमें कमेंट करने की जरूर कोशिश करूँगा। एंड कोई भी क्वारी हो आप कॉलेज की वेबसाइट पे जा सकते हो और इस कोर्स के बारे में आप पता कर सकते हैं। थैंक यू।